दोस्तों नमस्कार। अतिथि शिक्षकों ने दिया ज्ञापन, आइए बात करेंगे पूरी भैंसा खेड़ा कुछ दौड़। अतिथि शिक्षक संघ ने नीमच विधानसभा विधायक दिलीप सिंह जी परिहार को अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण हेतु ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर 12 वर्षों का सेवाकाल स्तर एवं सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का समय समय पर मानदेय प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से आगे मांग की गई है। नीमच के विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार जी को अतिथि शिक्षक संघ की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें एक सूत्रीय मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग की है और कहा है कि मध्य प्रदेश के 17,000 अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन मिलना चाहिए और वह भी हर 1 तारीख को उनके खाते में आना चाहिए। इस तरह से संडे और अन्य प्रकार की छुट्टियां ना काटी जाए, इन सभी को लेकर अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के लिए नीलेश कुमार दायमा एवं राम प्रसाद पाटीदार, गजेंद्र सिंह और कई अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ज्ञापन देते देते आज थक गए हैं। अतिथि शिक्षकों ने सांसद राज बहादुर सिंह को ज्ञापन सौंपा। माधव स्रोंज यानी कि बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की खबर है स्रोंज। अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा स्रोंज में माननीय सागर लोक सांसद राज बहादुर सिंह टेस्ट हाउस में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है एवं जिसका वाचन करते हुए कहा गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवाकाल दिया जाए और वेतन वृद्धि में 62 आयु वर्ष तक उनको रखा जाए। इस अवधि तक जहां तक लोग हैं उन्हें यथावत रखा जाए और जो जहां पढ़ा रहा है उसे वहीं पर नियमित मान लिया जाए। इस तरह से मांग की गई है कि प्रदेश के विगत 13 वर्षों और 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक अपना सकुशल कार्य कर रहे हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि 90% परीक्षा पात्रता उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की महंगाई के इस दौरान में बहुत ही कम वेतन देकर शोषण किया जा रहा है, जबकि उनसे नियमित करने की बात की गई थी, किंतु आज तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। इस तरह से दिलीप सिंह परिहार के विधायक नीमच अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण हेतु उपरोक्त विषय में लेख है कि अतिथि शिक्षक विगत 14 वर्षों से अल्प मानदेय पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, इसलिए अतिथि शिक्षकों को एक सूत्री मांग को लेकर 12 माह का वेतन और 62 आयु वर्ष तक उनको रखा जाए और जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण के लिए योजना बनाई जाए, जो कि विधानसभा में चल रहे सत्र जिसमें अतिथि शिक्षकों की आवाज़ उठनी चाहिए। इस तरह से हमारे पूर्व कई सांसद, विधायक और इनके द्वारा विधानसभा में यह बात को उजागर किया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए। इस तरह से आपको बता देते हैं कि शासन पर अतिथि शिक्षक संघ की ओर से बात पहुंचाने का प्रावधान रखा गया है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार हमारे अतिथि शिक्षक संघ का भला कब करेगी और इन सभी को लेकर मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक अपने अपने जिले स्तर, तहसील स्तर और कलेक्टर स्तर से ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस तरह से सभी लोगों से मेरा अपील है और सभी मध्य प्रदेश के मूल निवासी अतिथि शिक्षक इस बात को ध्यान रखें कि हम संगठन में रहेंगे तभी जाके हम लोगों का नियमितीकरण हो सकता है। तो सभी अतिथि शिक्षकों की ओर से धन्यवाद। कुछ दौड़ 4/3/2022 आवेदक अतिथि शिक्षक संघ नीमच के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अब हम आपको ले चलते हैं अगली खबर की ओर। इसमें मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों की खबरें जुड़ी रहती हैं और इस चैनल पर जो भी आपको वीडियो डालते हैं सिर्फ मात्र अतिथि शिक्षक की खबर डालते हैं, अतिथि शिक्षक के अलावा और कुछ नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक जब तक नियमित नहीं होता जब तक हम आपको उजागर करते रहेंगे। अब खबर आपके लिए ले चलते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग की है। यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के पीसी शर्मा को अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगाया गया। विधानसभा के बजट सत्र में इस संबंध में
1 दर्जन से ज़्यादा प्रश्न लगाए गए हैं। लाखों अतिथि शिक्षक इस मामले को सरकार की जवाब तलब में कर रहे हैं। पीसी शर्मा ने ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के शासन के अंतर्गत 14-15 वर्षों से अतिथि शिक्षकों को कार्य संपन्न किया गया है, इसलिए उन्हें उन्हीं के स्कूलों में नियमित किया जाए। इस तरह से आपको बता देते हैं कि विधानसभा में भी इस पर पत्र को जारी किया गया है। और संशोधन विधानसभा सचिवालय 6/3/2022, 15/3/2022 और स्कूल शिक्षा विभाग के लिए शिक्षकों की जानकारी श्री उमाकांत शर्मा के द्वारा मांगी गई है। विधानसभा क्षेत्र में कितने हायर सेकेंडरी स्कूल और माध्यमिक, प्राथमिक एवं अन्य शिक्षण संचालित किए जा रहे हैं, विषयवार विकासखंड जानकारी उपलब्ध करावें। इन विद्यालय में शिक्षण संस्थान और अतिथि शिक्षकों की कितने कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद खाली हैं। इस तरह से पदों पर शिक्षक की व्याख्या पदस्थ हैं, शिक्षकों के नाम सहित और विषयवार विद्यालय विकासखंड की जानकारी और रिक्त पदों के अनुसार जानकारी मांगी गई है। प्रश्नकांश के अंदर संदर्भ में हायर सेकेंडरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत हाई स्कूल, माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला में जो भी अभी भवन स्वीकृत नहीं किए गए हैं, उन विद्यालयों में सामाजिक शाला एवं प्राथमिक शाला के भवन संचालित हो रहे हैं। विकास खंड जानकारी के अनुसार उपलब्ध करावेंगे। विभिन्न विद्यालयों के भवन कब तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे और प्रशंसा इस संदर्भ में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल कितने अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। विद्यालय के विकास खंड की जानकारी के अनुसार आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक प्रणाली शिक्षित बेरोजगारों को पंजीयन कब किए गए थे और अब कब होंगे। यदि शिक्षा सत्र बीत जाने के बाद भी नवीन स्कोर कार्ड नहीं बनाए गए तो क्यों नहीं बनाए गए, इसके दोषी कौन हैं। अतिथि शिक्षक प्रणाली शिक्षित बेरोजगार पंजीयन क्यों हो रहे हैं। इस तरह से इस संदर्भ में सारी जानकारी विधानसभा में मांगी गई है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की अभी योग्यता ऐड नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इस विषय पर भी चर्चा की जा रही है। और मध्य प्रदेश के नए अतिथि शिक्षक और नए पंजीयन क्यों नहीं हो रहे हैं, इन सभी को बातों को लेकर सारी लिखित कह सकते हैं दस्तावेज विधानसभा में जा रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि छात्रों के पेयजल हेतु व्यवस्था की गई कि नहीं की गई, हैंडपम्प लगवा दिए गए कि नहीं लगवा दिए गए, ये सभी सूचनाओं के अनुसार पूरा दस्तावेज लिखित रूप में विधानसभा में पारित होगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है अर्जेंट डीपीसी एवं बीओ एवं तथागत प्रातः 11 बजे से 5 को भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य कितना समय नियमितीकरण होने में लगेगा। वहीं आपको बता देते हैं ट्विटर श्रुति अपने ट्विटर में लिखती हैं कि जब पुराने कर्मचारी ही रिटायर्ड नहीं हो रहे हैं तो नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा। एक ताज़ी तस्वीर इन्होंने पोस्ट की है, जो कि तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं और आप कमेंट्स करके बताएं कि यह बात सत्य है या नहीं है। तस्वीर श्रुति के ट्वीट से लिया गया है और ये देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जब बूढ़े लोगों की शादियां हो रही हैं तो बेचारे जवान लोग क्या करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो फिर वे लोगों के इस तरह के संबंध किस तरह से होंगे। इसलिए कहते हैं कि पैसे के लिए दुनिया मरती है, यदि पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। इस तरह से पैसा ही सब कुछ है संसार में। शुरुआत में कहा था नर्मल चुनाव प्रदेश का भविष्य तय करेगा और अगर अगले साल सरकार वापस कांग्रेस की बनती है, हमारा सबसे पहला कदम रहेगा कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन योजना है, वो पुनः हम हमारे प्रदेश में लागू करेंगे। मेरा आप सबसे विशेष का निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, चुनाव का सबसे अहम सिवनी जिले में भी माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपना था। हम कर्मचारियों से कुछ समस्याएं हैं मैडम, उसको लेकर के आज का ज्ञापन हम माननीय महोदय को सौंप रहे हैं। पहला हमारी मांग है
प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों सहित पेंशनर और निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारी के समान केंद्रीय तिथि से 11% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए। अधिकारी कर्मचारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रत्याशन व सशक्त पदोन्नति प्रारंभ की जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सहित पेंशन निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 4/1/2020 के संदर्भ में दिया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता अन्य भत्ते 60वें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारी के समान दिया जाए। एनपीएस व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन लागू की जाए। अध्यापक संवर्ग को नए शिक्षा संवर्ग में नियुक्त स्थान पर संविलियन के आदेश जारी किए जाए। क्रमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिया जाए। लिपिक संवर्ग सहित प्रदेश के विभिन्न संवर्ग सहित वेतन विसंगति का निराकरण किया जाए। और अंतिम है दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी स्थायी कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाकर अनुकंपा नियुक्ति आदेश का सरलीकरण किया जाए। इन मांगों को लेकर के मैडम आज हम माननीय महोदय को Thanks for watching. Like and comments and subscribe.